फटाफट रिप्लाई करिए। ऑफ्टनिंग रफर्ड फीलिंग। रफल्ड फीलिंग, ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। मोट मीन्स क्या होता है, जिसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेक। क्या बोलेंगे? स्पेक, मतलब जो कड़ होती है ना उसके लिए यूज किया जाता है। ग्रेन भी नेक्स्ट, होता हाँ जी, है, ग्रेन भी होता है ना मैम इसका ग्रेन। मोट का। ग्रेन GRAI। ग्रेन तो अनाज हो जाएगा ना। हाँ दाने मैम के मैं सेंस में स्पेक यूज कर सकते हैं, छोटे कड़ धूल कड़ जैसे नहीं होता, उसके लिए यूज कर सकते हैं फिलहाल। हम्म, दाग धब्बा के लिए यूज कर सकते हैं, कलंक के लिए भी स्पेक यूज किया जाता है, जी लेकिन मैम। ग्रेन के लिए हमने नहीं सुना है, हो सकता है आप बता रहे हो तो हो। ठीक है, हाँ जी। मोस्टली इसको दाग धब्बा, सूक्ष्म कण या एक छोटी सी बिंदु के लिए यूज किया जाता है। स्पेक ये होता है, ये जो बीच में है ना, इसी को स्पेक कहते हैं। ठीक है, कलंक के लिए भी यूज किया जाता है, कि बोलते हैं ना कि आप तो मेरे खानदान के लिए धब्बे हो, ऐसा सुना होगा ना, वैसा स्पेक वर्ड यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अमेलियोरेट। अमेलियोरेट। एमेलियोरेट क्या हो जाएगा? एमेलियोरेट एमेलियोरेट। इम्प्रूव हो जाएगा ना, सुधार करना। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, एमेलियोरेट मीन्स होता है इम्प्रूव करना। अब नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इलेजी इज अ फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म होता है? रिफ्लेक्टिव पोएट्री का। ऑप्शन बी शुड रिफ्लेक्टिव। बी, बहुत अच्छे, रिफ्लेक्टिव पोएट्री। नेक्स्ट आता है यू कैन ऑलवेज डिपेंड्स ऑफ देम, हमें बताना है यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा लिया जाएगा। डिपेंड क्या लेता है? ऑन। ऑन लेता है, ऑन। बहुत ऑन। अच्छे। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? डिपेंड ऑन देम हो जाएगा, बहुत अच्छे, ऑप्शन ई शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पे बताना है एज इज यूज एज कंजंक्शन, इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे एज को कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है? एज ही बताएं। वॉज पुअर आई हेल्प हिम। बहुत अच्छे, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शी आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज अनविलिंग टू गो विथ हर, यहाँ पे हमको देखना है कि अगर किसी पॉइंट में हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है तो कौन सा ऐसा है, क्या हो वाई। जाएगा? व्हाई ही वाज, क्योंकि इसमें किसी की जरूरत नहीं है, वही एज इट इज हमें लगाना है ना। ठीक है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, यहाँ पे दैट नहीं मैम होगा, ऑप्शन सॉरी। ई नहीं आ सकता? बी नहीं आएगा। ये कैसे आ अच्छा गया? यहाँ पे दैट लगा दैट हुआ नहीं है। होगा यस ना, मैम। यस दैट भी मैम तो दो सही हो। कंजंक्शन कहाँ लगते हैं, समझ पा रहे हैं ना? जी मैम समझ गए। हाँ जी, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पैसिव वॉइस बहुत कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। देखिए गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हमें ये पूरा उठाना है, ये पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाना है, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हेल्प से मतलब प्रेजेंट है, तो इज लगाना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है? इज या आर के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे देमसेल्व्स है तो हमें आर के साथ जाना पड़ेगा, आर यहाँ मिल रहा है, हेल्प बाय गॉड, बहुत अच्छे, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर भी हमें पैसिव ट्रांसफॉर्म करना है। एवरीवन कंसीडर्स एजुकेशन टू बी अ प्राइम नेसेसिटी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो एजुकेशन को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, तो एजुकेशन सिंगुलर है तो हमें इज लगाना पड़ेगा, एजुकेशन इज ऑप्शन ए। कंसीडर्ड, बहुत ए। अच्छे, टू बी अ प्राइम नेसेसिटी, बहुत अच्छे, और कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बताइए, नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सपीरियंस का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? यस, एक्सपीरियंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी शुड बी, सी हो जाएगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीज फॉर दिस पर्स इट हैज रियली चीप, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है सेंटेंस को, तो कौन सा ऑप्शन हमें सुटेबल लग रहा है? अगर लें तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट का चल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें इट हैज नहीं होगा, इट इज रियली चीप, सेंटेंस को हमें बनाना है, क्या हो जाएगा? इट इज रियली चीप, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताइए, प्यूरिटनिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट, किसके खिलाफ उनका रिएक्शन था, किसके अगेंस्ट था? तो ध्यान रखने वाली बात है,
The excesses of the post-Shakespearean dramatist and the reaction, the theaters were closed in 1642. Means option बहुत अच्छी, C should be correct. यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है एक्सिलरेटर की, तो डबल सी होगा, डबल सी हमें ए और डी में मिल रहा है, और क्या होना चाहिए, यल के बाद ई होना चाहिए ना, कौन सा मिल रहा है, ए सही हो जाएगा ना, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी ओ आर, एक्सिलरेटर बढ़ाने के सेंस में होता है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. बबल, बबल देख लेते हैं, बबल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बी यू डबल बी एल ई, सी हो जाएगा, बहुत अच्छे, बी यू डबल बी एल ई, बबल. और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रोसोडी का मतलब क्या होता है, प्रोसोडी क्या होता है देख लीजिए, तो इट इज अ साइंस ऑफ वर्ड्स फॉर्म ओनली, चलिए ठीक है, ये भी सही लग रहा है. इट इज अ साइंस ऑफ पोएटिक मीटर्स ओनली, ये भी सही लग रहा है. इट इज अ साइंस ऑफ राइम्स ओनली, तो यहाँ पे तीनों सही है, मीन्स ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. बहुत अच्छे, हाँ जी, इट इज अ साइंस ऑफ ऑल द थ्री मेंशन्ड अबव, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर, क्या हो जाएगा, प्रैग्मेटिक्स, बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. इंटेंडेड मीनिंग की बात कर रहे हैं. एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाट टू डू इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, प्रोग्राम, प्रोग्राम हो जाएगा ना. नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज अ मींट बाय रिटोरिक, रिटोरिक क्या होता है, एक प्रकार से लैंग्वेज का इफेक्टिव यूज होता है, बोलते हैं ना प्रभावशाली भाषा को हम प्रयोग करते हैं, अलंकारिक भाषा जिसे बोल सकते हैं. क्या हो जाएगा, आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली, राइट, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है 19, इट इफ ही हैज टू स्पेंड 5 hours in the queue, क्यू मीन्स होता है पंक्ति, इट वॉज रियली अ वेस्टेज, क्या यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या पास्ट होना चाहिए, हाँ जी, इट इज रियली क्या हो जाएगा, इट इज रियली अ वेस्टेज होगा. यहाँ पर देखिए इस तो है लेकिन आपको रियली के पहले लगा दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या किए हैं, रियल लगा दिए हैं, रियली हटा दिए हैं, तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. देखिए अगर क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन सपोज दैट आपको कम समझ में आ रहा है, अगर एलिमिनेट करने आ गया आपको, यकीन मानिए आप 50-60% क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे. एलिमिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो तब आएगा जब जितना ज्यादा क्वेश्चन आंखों के सामने से गुजरेगा. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द मोमेंट दे saw me they were delight, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत अच्छे, दे वर डिलाइटेड हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी शुड बी करेक्ट. बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट क्या होता है, वेल नोन होता है, ये 2 लाइन का स्टेंजा होता है, ये देखते हैं ऑप्शन के साथ देखते हैं. चलिए, तो ए बी सी सभी में 2 लाइंस मिल रहे हैं. उसके बाद क्या है, इसकी क्वालिटी होती है हैविंग 2 राइमिंग लाइंस इन द एम्बिक पेंटामीटर, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो हीरोइक कपलेट होता है एम्बिक पेंटामीटर में होता है, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट. और देखिए और कहीं नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से हम सी के साथ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें क्या है, तो कंडेम करता है मटेरियलिज्म को, भौतिकवादिता को, हाँ जी, भौतिकवादिता का खंडन करता है. यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, जब सिनरी है तो प्लूरल नहीं बनेगा, ऑप्शन ए, कुछ नहीं देखने की जरूरत है, बहुत अच्छे, ए के साथ जाएंगे, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, बोलते हैं ना सेकेंड में हम लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को. ऐसे इसको भी देख लीजिए. लास्ट समर द हीट ब्रॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द, यहाँ पे लास्ट की बात कर रहा है तो विल होगा नहीं, हैज होगा नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं, ए के साथ जाएंगे, कुछ भी पढ़िए मत, बस यहाँ पे हमें क्या देखना है, अगर लास्ट मिला तो हमें यहाँ पे सीधे वर्ब को कंसीडर करना है. ठीक है, ए के साथ जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर, रेयर का क्या हो जाएगा, रेयरिटी, बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. इस तरीके से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया.